चुनावी मौसम में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिए जाते। हर बयान के अनेकों मायने होते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा राजधानी दिल्ली में तो मीडिया के सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो सबसे पहले एशियन गेम्स पर खिलाड़ियों को बधाई देने के साथ ही हरियाणा सरकार से खिलाड़ियों को इनाम राशि बढ़ाने की भी वकालत कर दी और कहा कि प्रदेश सरकार को गोल्ड मेडल वालों को 5 करोड़, सिल्वर वालों को 3 करोड़ और ब्रॉन्ज पाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ मिलना चाहिए। साथ ही पदक लाओ पद पाओ को हरियाणा सरकार को लागू करना चाहिए। हरियाणा का 2010 में रिमाइंड आपको कराता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुआ था हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान को 38 गोल्ड मेडल मिले थे। 38 में से 22 जो है हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इसी प्रकार अब जनसंख्या तो हमारी 2% है, लेकिन हमारे जो मेडल हैं जो जाए पूरे देश को आए उसमें से 40% जो है हरियाणा के बच्चों के होंगे मेडल। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं, पूरे देश को भी, देश के खिलाड़ियों को भी और ख़ासतौर पर हरियाणा के खिलाड़ियों की भी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अब मैं पढ़ रहा था परसों कि भाई इनका जो है गोल्ड मेडल को 3 करोड़, बाकी इनका बढ़ा देना चाहिए, अमाउंट और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। गोल्ड मेडल जो भी लेके आया है एशियाड में उसको 5 करोड़ रुपये देना चाहिए। सिल्वर मेडल लेके आया उसको 3 करोड़ देना चाहिए। ब्रोंज मेडल लेके आया उसको 2 करोड़ देना चाहिए। और जो हमारी पॉलिसी थी हरियाणा में पदक लाओ पद पाओ, वो लागू करनी चाहिए। इनको डीएसपी लेवल क्लास 1 उसमें भर्ती करना चाहिए, उस तरह में तुरंत भर्ती कर देना चाहिए इनको, जैसे पहले हमने किए। ये जो आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनको हमने किया, योगेश्वर दत्त को हमने किया, जोगिंदर सिंह क्रिकेटर था उनको किया, ऐसे बहुत सारे हमने डीएसपी पर, सरदार सिंह को किया, बहुतों को किया, डीएसपी इंस्पेक्टर लेवल जो जिसका लेवल था वो हमने भर्ती किए। तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हरियाणा फिर से पूरी दुनिया में चमके। वहीं जातीय जनगणना पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे जिसका जो अधिकार है उसे वो मिल सके। इससे तर भूपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। दरअसल बयान था डिप्टी सीएम के पद का, जिस पर पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया था कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, ब्राह्मण, बैकवर्ड और अलग अलग वर्ग से। 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था, वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उसमें कायम है। सरकार बनेगी। 4 डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने कोई नई बात नहीं की और 2019 के चुनाव के दौरान कई बात को ही दोहराया है। ये जो हुड्डा साहब ने जो कहा रोहतक में, ये 2019 के चुनाव के समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बात कही थी कि प्रदेश में अगर लोगों के आशीर्वाद से उनको अवसर मिलता है तो प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री, एक एससी वर्ग से, एक बैकवर्ड समाज से, एक ब्राह्मण समाज से और एक अन्य समाज से, जो है अगर लोगों के आशीर्वाद से उनको अवसर मिला तो 4 मुख्यमंत्री रहेंगे। ये उन्होंने 2019 के चुनाव में कही थी। आप ये स्टेटमेंट आप देखो उनकी स्पीच में, 2019 के चुनाव में उसी बात को उन्होंने वहाँ दोहराया है। उनका एक जो है हुड्डा साहब की एक है, वो जो कहते हैं वो अपनी बात को पूरा करते हैं, उस बात पे अडिग रहते हैं। बहरहाल अब ये तो प्रदेश की आवाम तय करेगी कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान देकर प्रदेश की सियासत में नया समीकरण साधने की कोशिश जरूर करती है। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बयान का क्या हल निकालती है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जनता के बीच हैं और जनसंवाद स्थापित कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को सही एमएसपी मिले, इसके लिए आने वाले समय में लगातार मंडियों का दौरा करेंगे। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।